हेलो दोस्तों, आज फिर इंग्लिश पोइट्री में फर्स्ट पोएम के तीसरे पैराग्राफ को शुरू करते हैं, जो 12th क्लास की कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की पोएम है, जिसमें हमने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे। अब हम अगले स्टेंजा को पढ़ाने जा रहे हैं। जो तीसरा स्टेंजा है, Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors greet। तो यहाँ पे फ्रीड का मतलब आप लोगों को पता होगा। फ्रीड क्या होता है? फ्रीड का मतलब होता है मुक्त। फ्रीड का मतलब क्या होता है? मुक्त। और जो रूमर्स होते हैं, इन रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। अफवाहें क्या? फ्रॉम का मतलब होता है से। लाइफ तो पता ही होगा, जीवन। हेत, चलिए आगे पहुंचते हैं। जो यहाँ पे होता है कॉन्शियंस, इसका क्या मतलब होता है? कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा। क्या मतलब होता है? अंतरात्मा। कॉन्शियंस का मतलब अंतरात्मा। हिज स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। चलो आगे बढ़ते हैं। रिट्रीट है, इसका मतलब होता है शरण। किसी की शरण में जाना, वो होता है शरण। फ्लैटर्स होता है खुशामदी। जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है तो हम उसकी खुशामद करते हैं, उसी को कहते हैं फ्लैटर्स। फ्लैटर्स का मतलब होता है खुशामदी। खुशामदी, ठीक। आगे फीड क्या होता है? फीड का यहाँ पे मतलब है, फीड का वैसे तो कार्य जो होता है किसी डाटा को फीड करना, लेकिन यहाँ होता है संतुष्ट करना, और उसे भी हम संतुष्ट से ही लगाते हैं। क्या होता है? संतुष्ट करना, ठीक। रियोन आपको पता ही होगा। रियोन का मतलब होता है विनाश। रियोन का मतलब क्या होता है? विनाश। ये जो रियोन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनाश, ठीक है। मेक माने तो पता ही होगा आप लोगों को, बनाना या बनना। ऑपरेसर्स, क्या मतलब होता है ऑपरेसर्स? ऑपरेसर्स का मतलब होता है अत्याचारी। क्या होता है? अत्याचारी, ये होता है ऑपरेसर्स। ग्रेट तो आप लोगों को पता ही होगा। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? यहाँ से जब भी हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं तो पीछे से हम इसका अर्थ कहाँ से निकालना प्रारंभ करते हैं? लास्ट से। किसी भी पोएम को पढ़ें और उसके स्टेंजा वाइज अगर हमें हिंदी वर्जन निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे? बैक साइड से हिंदी वर्जन निकालना प्रारंभ करेंगे। तो सुखी व्यक्ति का जीवन झूठी अफवाहों से मुक्त होता है। उसकी अंतरात्मा उसकी क्या होती है? अंतरात्मा ही उसकी मजबूत और सुरक्षित शरणार्थी क्या होती है? शरणार्थी होती है। आगे, झूठी चापलूसी उसे घमंडी नहीं बनाती, और जब वह बर्बाद हो जाता है तो इतना उदास नहीं होता कि उसके शत्रु अपने को विजयी मान लें। उसका मस्तिष्क सदा संतुलित रहता है। उसका मस्तिष्क है वो कैसा रहता है? हमेशा संतुलित रहता है।
ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम 4th पैराग्राफ पे बढ़ रहे हैं, जो है इसी में आपके सामने। ये हमारा 4th पैराग्राफ है। चलिए, who envies none whom chance doth rise, nor wise who never understood how detached wants are given with perish, nor rules for state but rules of God। ठीक, आगे इनेमी का जो मतलब होता है, इनेमी का मतलब होता है घृणा करना, ईर्ष्या करना। चांस का मतलब अवसर या भाग्य। चांस का मतलब क्या होता है, ये जो इनेवीज है इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्या या घृणा करना, ईर्ष्या या घृणा करना या घृणा। चलो आगे, चांस। ये चांस है, इस चांस का क्या मतलब होता है, चांस का मतलब होता है अवसर। हम अक्सर कर अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो अवसर। राइज, राइज का मतलब तो आपको पता होगा, ऊपर उठना। इसे रेज पढ़ते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए इसे क्या पढ़ा जाता है, राइज। तो इसका जो मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ऊपर उठना। ठीक, आगे 22, जो ये 22 है, इस 22 का मतलब क्या होता है, पाप। 22 का मतलब क्या होता है, पाप। नेवर तो पता ही होगा, नहीं। अंडरस्टूड, समझ लिया। अंडरस्टूड का यहाँ मीनिंग क्या है, समझ लिया, समझ लिया। चलिए, हाउ डीपेस्ट, हाउ डीपेस्ट। डीपेस्ट का जैसे डीप होता है, डीप से डीपेस्ट बना है, ये डिग्रीज है, तो यहाँ पे डीपेस्ट हो गया। यहाँ पे इसका डीप का मतलब क्या होता है, गहरे। डीप का मतलब क्या होता है, गहरे। और यहाँ पे जो बोन्स होता है, बोन्स का मतलब होता है घाव, तो गहरे घाव। आर गिवन विद प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा। चलिए, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। ये जो गुड का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब अच्छा या बढ़िया। चलो आगे इसका हम हिंदी वर्जन शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारे राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, बट रूल्स ऑफ गॉड नो रूल्स ऑफ स्टेट। एक प्रसन्न व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखना चाहता, चाहे उस व्यक्ति ने भाग्य से प्रगति कर ली हो, जो उसके भाग्य में लिखा है उससे भी ज़्यादा वह बढ़ गया हो, लेकिन वह क्या करता है, किसी से घृणा नहीं रखता। आगे, दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो यन कैन प्रकरण उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो पता है, जो किसी भी कारणवश गलत स्थान, गलत कार्य करके या कोई भी कार्य करके अपना जो उनके भाग्य में लिखा है उससे ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में पाए जाते हैं। पर क्या होता है, एक प्रसन्न व्यक्ति ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता। एक प्रसन्न व्यक्ति क्या होता है, ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करता, परंतु कुछ दुष्ट लोग अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारी झूठी प्रशंसा करने लगते हैं, और वे पीठ पीछे क्या करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। पीठ पीछे वो हमारी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। एक प्रसन्न व्यक्ति झूठी प्रशंसा के प्रति आकर्षित नहीं होता। जो एक अच्छा व्यक्ति होगा, एक प्रसन्न व्यक्ति होगा, वो कभी आप उसकी कैसी भी प्रशंसा करो, वो उसके लिए कभी भी राइट नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। वह सरकार के नियमों की चिंता करता है। सरकार के नियमों की मतलब वह भगवान के नियमों की चिंता करता है।
नो रूल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यहाँ सरकार के नियमों की चिंता नहीं करता। वह क्या करता है, हमेशा भलाई के नियमों का पालन करता है, जिसमें दूसरे लोगों की भलाई की जा सके, ऐसे नियमों का क्या करता है, ऐसे नियम या रूल्स को फॉलो करता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, चलो आगे 5वां पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं। 5वां पैराग्राफ है, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे more of his grace than gifts of land to land, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। इस पैराग्राफ में हमारे कवि ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। कवि क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहले हम मीनिंग का अर्थ बता दें, उसके बाद जो कवि हमारे बताते हैं उसके हिसाब से आपको बता देंगे। लेट एंड अर्ली, ये आपको पता ही होगा। लेट एंड अर्ली का मतलब क्या होता है। लेट का मतलब होता है समय से लेट हो जाओ, अर्ली का मतलब होता है प्रातः। लेकिन होगा क्या, सायंकाल एवं प्रातःकाल, इसका पूरे का मीनिंग होता है लेट एंड अर्ली का सायंकाल और प्रातःकाल। लेट एंड अर्ली इतने का मीनिंग होता है सायंकाल और प्रातःकाल। सायंकाल एवं प्रातःकाल, प्रातःकाल। चलो, प्रे तो पता ही हो। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना, ठीक। मोर ऑफ हिज ग्रेस, जो ग्रेस का मतलब होता है, ग्रेस का मतलब क्या होता है, हम 5 नंबर ग्रेस से पास हुए, 2 नंबर पास हुए, ये हमें ग्रेस लग के पास हुआ। ग्रेस का मतलब होता है कोई व्यक्ति हम पर क्या कर दे, कृपा कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कभी हम मार्क्स में फेल हो जाते हैं और फिर हम 1-2 नंबर से पास कर दिए जाते, तो वो क्या करते हैं, हमारे साथ क्या कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स तो पता ही होगा आपको। गिफ्ट्स माने क्या होता है, पुरस्कार, लेकिन यहाँ आशीर्वाद। गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है, पुरस्कार होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, आशीर्वाद से। किससे मतलब, इसका आशीर्वाद से। टू लैंड, टू लैंड का मतलब देने के लिए। वैसे लैंड माने क्या होता है, हु, और यहाँ पे किसके लिए है, देने के लिए। किसके लिए, देने के लिए। चल, हु एंटरटेन्स, व्यतीत। एंटरटेन्स का मीनिंग क्या होता है, व्यतीत करना, व्यतीत करना, ये होता है एंटरटेन्स का मीनिंग। हार्मलेस, हार्मलेस का पता ही होगा आपको मीनिंग। चलो बता रहा हूँ, हानि रहित। हार्मलेस का मतलब क्या होता है, हार्मलेस जो आपका ये है, इसका मतलब होता है हानि रहित, मतलब कोई भी हानि नहीं, हानि रहित। डे, प्रतिदिन ना। चलो भाई, विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, विद ए वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड, मतलब हमें क्या करना चाहिए, बैल। अब यहाँ पे जो बैल का मतलब है वो क्या हो जाए, सत्कर्ता पूर्वक चुनी हुई, मतलब हमारे जो भी हमारे विचार हैं उनसे हमें अपने मन से क्या क्या चुननी चाहिए, बुक, बढ़िया किताब चुननी चाहिए, बढ़िया मित्र चुनना चाहिए। वो किससे चुनना चाहिए, अपने आप से, अपने विचार से। चलो अब इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। इसमें जो हमारे लेखक हैं, इसके राइटर हैं सन हेनरी वॉटन, वो कहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति सायंकाल और प्रातःकाल ईश्वर की प्रार्थना करता है। एक प्रसन्न व्यक्ति क्या करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। किसकी प्रार्थना करता है, भगवान की प्रार्थना करता है।
वह ईश्वर से डरता है। वह क्या करता है? ईश्वर से डरता है। वह ईश्वर से संपत्ति अथवा समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह किसके लिए प्रार्थना करता है? वह भगवान से किसके लिए प्रार्थना करता है? वह ईश्वर से केवल ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, जो उसे भगवान अपनी शरण में लिए रखे। चलो, वह अपना जीवन इस संसार में किसी को भी हानि पहुंचाते हुए कहता है। वह अपना जीवन क्या कहता है? भगवान से किस चीज़ की प्रार्थना मांगता है? कि हमारे जीवन से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा जीवन हमें मिलना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। वह अपना जीवन बुद्धिमान लोगों और बुद्धिमान लेखकों द्वारा लिखित अच्छी पुस्तकों के साथ व्यतीत करता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो एक दूसरे के साथ रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। आई होप कि आपको इस पैराग्राफ का पूरा ही अर्थ समझ में आ गया हो। जिसको भी ना आया हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 पैराग्राफ है। 6 पैराग्राफ में हम पहुंचते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं? चलो, ये लास्ट 6 पैराग्राफ है। ये इसका लास्ट पैराग्राफ है। चलो, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम survivance of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. सर्वाइल का मतलब होता है, जो सर्वाइल है इसका मतलब होता है गुलामी। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? गुलामी। वेंट्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। जब हम वेंट्स किसी चीज़ को जॉइंट कराने जाते हैं तो उसमें क्या कराते हैं? उसमें हम बंधन कराते हैं। क्या कराते हैं? उसमें हम बंधन कराते हैं। तो वेंट्स को हम क्या कहते हैं? बंधन। अब होप टू राइज पूरे का मीनिंग क्या है? होप टू राइज, वैसे तो होप का मतलब होता है आशा, राइज का मतलब ऊपर उठना, लेकिन यहाँ पे पूरे का मतलब हो गया प्रकृति की आशा। प्रगति की आशा। जो होप टू राइज है इसका पूरे का मतलब होता है प्रगति की आशा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ फियर टू फॉल। ऑफ फियर टू फॉल, इस पूरे का मतलब होता है फियर टू फॉल का मतलब असफल होने का खतरा। फियर टू फॉल पूरे का मतलब होता है असफल होने का खतरा। असफल होने का खतरा। खतरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। लॉर्ड तो पता ही होगा आपको, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी या मालिक। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? स्वामी या मालिक, ठीक है। आगे हिमसेल्फ स्वयं। दो नॉट ऑफ लैंड्स। लैंड्स का जो मतलब होता है लैंड्स जिस पे हम रह रहे हैं, भूमि, ठीक है। लैंड्स मतलब भूमि। एंड हैविंग नथिंग ही हेथ ऑल। अब इसका हम आपको हिंदी वर्जन बता रहे हैं कि इसका क्या है हिंदी वर्जन। इसमें कवि कहते हैं, एक प्रसन्न व्यक्ति
गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है। एक जो प्रसन्न व्यक्ति है वो गुलामी के बंधन से क्या होता है, मुक्त होता है। हमेशा कैसा होता है, मुक्त होता है। उस पे किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होता। उसे अपने उत्थान की आशा अथवा पतन का भय नहीं होता। उस व्यक्ति को अपने प्रगति एवं पतन का भय नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, वह डरता नहीं है। चलो, सांसारिक उपलब्धियों के न होते हुए भी वह अपना मालिक स्वयं होता है। वह किसी के कब्जे में नहीं रहता, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह फ्री होता है। वह क्या होता है, फ्री होता है। उसके विचार उसके मस्तिष्क के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा करके वह अपने दिल में धनवान होगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अपने दिल का धनवान होता है। उसे स्वाभिमान होगा, उसका दृष्टिकोण स्वतंत्र होगा। उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। वह हमेशा सभी से स्वतंत्र रहेगा। आई होप कि आपको ये पूरी पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बारे में पता चली गया है। इसका मीनिंग वाइज भी हमने आपको बता दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा ही पोएम जो है अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सन हेनरी वोटन का है। एक दिन मैं अगली वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया इसका बता देंगे, एक पैराग्राफ भी बता देंगे कैसे हमें लिखना है, इसके बारे में कैसे क्या करना है। तो इसके लिए आपको हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। थैंक यू।